दोस्तों कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वह खुद चल कर आएगा, जो नहीं होगा वह पास आकर भी दूर चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा खास आपकी इस वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, गुना ज्यादा खास आपकी इस वीडियो में तो कर्क राशि वालों दोस्तों, बधाई हो, आपके घर खुद मां लक्ष्मी भगवान कुबेर को लेकर आ रही है अपने बच्चे को एक छुपे खजाने के बारे में बताने। पर आप अकेले जाकर देख लेना, आज शाम 7:04 के बाद बेटा मालामाल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में आज शाम 7:04 के बाद आपकी कुंडली की आने वाले माह में खूब होगी हलचल। 22 जुलाई से पहले पहले करना होगा आपको ये काम, नहीं तो खजाना किसी और का हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में आज शाम 6:40 के बाद आपकी कुंडली की रेखा चमकने वाले हैं। यूं कहें तो आपका किस्मत बदलने वाला है। आपका किस्मत में जो लिखा है वह धन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, उन्हें पाते ही आपके घर परिवार में खुशी का माहौल छा जाएगा और पूरे गली मोहल्ले में बस आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा योग आपकी कुंडली में बंध रहे हैं जिनके परिणाम और फल स्वरूप आपको कुछ ऐसे चमत्कार देखने को मिलेगा जिन्हें देखेंगे तो दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। खुशी से आप घूमने लगेंगे। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन काल में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगेंगे जिन्हें पाते ही दोस्तों आप खुशी से पूरा परिवार आपका घूमने लगेंगे। आपको बता दें, आपके घर से 21 हाथ की दूरी पर वहां पर आपको क्या संकेत मिलेगा। वहां पर जाने के बाद आपको कौन से ऐसी चीज को देखना है जिसे पता लगा पाए कि आखिर आपका किस्मत का धन कहां पर छुपा है। और दोस्तों, वहां पर जाने के बाद आपको कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, अपने मन में क्या संकेत मिलेंगे, क्या आपके भाग्य में यह करोड़ का खजाना लिखा है। दोस्तों, हम सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज सबसे पहले माता धन की देवी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक सच्चे दिल से कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से जय माता धन लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर देव महाराज, हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, सच्चे श्रद्धा मन से कमेंट बॉक्स में सभी देवी देवताओं का नाम लिख दें जिन्हें आप दिल से मानते हैं। फिर देखे, चमत्कार गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, माला माल बन जाओगे। इसलिए आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी व्यक्ति देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं सब्र का फल इतना बड़ा आपको मिलेगा जिन पाकर वह इंसान करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों, गलत हुआ तो पूरे 1,51,000 इनाम में दूंगा। और आज का यह वीडियो आप सभी के जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण उपाय साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सालों बाद आपके जीवन में ऐसा बड़ा योग का निर्माण हो रहा है जिसे दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 42 साल की उम्र की सभी जातकों की जिंदगी में मां लक्ष्मी करेंगे। धन की वर्षा और आपके जीवन काल में दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे जिन्हें पाकर आपका जीवन धन्य धन से भरपूर हो जाएगा। पूरा परिवार खुशियों में झूमेगा। कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपके जीवन काल में अब जो होगा 1001% रोक नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है करोड़पति बनने का। अचानक कितनी बड़ी खुशखबरी मिलेगा जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आपके दुखों को दूर करने के लिए आपकी घड़ी है। देवता आ रहे हैं और आपके जीवन काल में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी लाने वाले। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक सच्चे श्रद्धा मन से देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपका भाग्य का लिखा हुआ खजाना ना मिले तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, लिए सभी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर आपको कौन सी जगह पर जाने होंगे, वहां पर आपको कौन कौन से बड़े संकेत मिलेंगे, और दोस्तों वहां पर जाने से पहले आपके जीवन में क्या बड़ी आपके साथ घटना होंगे, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। और दोस्तों, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर आपका समय कैसा चलेगा, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो लिए दोस्तों, सभी के बारे में हम जानते हैं एक एक करके।
इसलिए दिल थाम के बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिए। और आपके 10 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आप हमेशा लोगों के प्रति अपनी मेहनत को कायम रखे हैं। लोगों को आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। जो भी आपके साथ रहता है उनके बारे में ना तो आपने कभी बुराइयां के बारे में सोचे हैं और ना ही कभी आप उनको गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। परंतु दोस्तों, पर जो लोग आपके साथ रहते हैं वह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहकर आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, बल्कि दोस्तों, वह आपके साथ रहकर आपको हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। जब उन्हें काम रहता है तो आपको याद करता है और आप दौड़े चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, जब बारी आपकी आती है तब ना तो आपके साथ कोई रहता है और आपके बुलाने पर भी ना ही कोई आता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर जो योग का निर्माण कर रहे हैं, देवों के देव अतिथि देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी, सभी की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, अपने साथ अपना ही तो किसी को लेकर चले और ना ही किसी को अपने बारे में दिल की बात बताएं। क्योंकि दोस्तों, सभी लोग तो आपकी बातें जान लेते हैं और बाद में आपका बुराइयां करना शुरुआत कर देते हैं। आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो दोस्तों आप अपने जिंदगी में बहुत ही मायूस हो जाते हैं और उसे काम में आपके मन नहीं लगने लगता है। इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप अपने दोस्तों जानकर बड़े से बड़े परेशानियों का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े धोखेबाज इंसानों से आप दूर जा सकते हैं। और आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर अपने जिंदगी में धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में आप कुंडली की लिखा हुआ रेखा को जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे श्रद्धा मन से देख लेना, गारंटी के साथ रहते हैं। आपको आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। क्योंकि दोस्तों, मेरा लिखा हुआ पर्चा जो भी पढ़ लेता है और जो भी जान लेता है उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है और संकट आने से पहले वह इंसान सचेत हो जाता है। हम आपको कुछ संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की आने वाली कुछ घटना से रूबरू हो सकते हैं, घटना से आप अपने जीवन में बच सकते हैं। इसलिए आई एम आप सभी को बता दें कि आखिर कौन इंसान है आपके जीवन में जो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। आपके जीवन में क्या बड़ी घटना होने वाले हैं, आपको कौन कौन से कामों को बचकर करना चाहिए अभी से लेकर अगले 15 दिन तक, और कौन से ऐसी कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिनमें आपको हानि होगा। और साथ में दोस्तों, महीने के दूसरे सप्ताह में आपके सामने अचानक से कुछ घरेलू समस्या आ सकती है जिनका हल निकालने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान जून महीने में आपको अपनी वाणी पर व्यवहार में भी निम्रता बनाए रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। जून महीने में आपको किसी से कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिससे पूरा करने में आपको बाद में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सके। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले 10 बार पीछे और आगे सोच लें ताकि आगे चलकर आपको उसे कम से कोई बड़ा मानसिक तनाव न हो और आप अपने जीवन में कोई बड़े से बड़े समस्याओं में न फंस जाएं। इसीलिए दोस्तों, जून महीने में कोई बड़ा फैसला लेने से बच्चे और जो भी काम को करें थोड़ा सोच समझ कर करें, तभी आपके दोस्तों इनमें सफलताएं मिलेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको बता दें, महीने की उत्तराखंड का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, यानी कि 15 दिनों के बाद, जून महीने में शुरुआती के 15 दिनों के बाद इस दौरान स्वजनों के साथ अप्पाजी गलतफहमियां दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होते हैं वह शांत हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। इस दौरान कारोबार में धन की आवक बनी रहेगी और संचित धन में वृद्धि भी होंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर देंगे तो सेहत का सामान्य बना रहेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा आपका सेहत है। अगर आपका सेहत बिगड़ जाता है तो आप किसी भी कार्य को करेंगे, उसे काम में आपके दोस्तों लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि होगा।
इसलिए छोटी मोटी विवादों से बचें। जून महीने में दोस्तों आप अपनी सेहत पर ध्यान दें और दोस्तों अपना दिमाग को शांत कर कर ही कार्य करें। कोई अगर 2-4 बातें आपको बोलकर भी चले जाते हैं तो उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि दोस्तों यह महीना में अगर आप किसी भी बातों को नहीं पढ़ने और अपनी माँ की सुनकर काम को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह हासिल कर सकते हैं, ऐसा आपका भविष्यवाणी बता रही है। और आपको बता दें, शिक्षा तथा करियर में जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पढ़ाई कर रहे हैं, करियर को लेकर चिंतित करते हैं, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। आपके शिक्षा के स्वामी बुध चौथे भाव में है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगेगा तथा आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र, आपको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका परिणाम ठीक मिलेगा। आपकी पढ़ाई को लेकर माता पिता भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज रहेंगे। करियर में आपको इससे महीने में मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो साधारण तरीके से आपका जीवन चलेगा। प्रतियोगिताओं की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस महीना में मेहनत करना पड़ेगा, तब परिणाम आपको ठीक मिलेगा। एवं दोस्तों नौकरी कर रहे हैं तो अपना कार्य ठीक तरीके से करें, साथ ही विवाद से आप दूर ही रहे। और साथ में आपको बता दें दोस्तों, प्रेमी जीवन में आपकी राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध मिला जुला रहेगा। साल 2024 जून महीने में आपके पंचम भाव में स्वामी बुध चौथे भाव में बैठे हैं, जिससे प्रेमी के साथ निरंतर एक जैसा चलते रहेगा। और दोस्तों जून महीने के आधे यानी कि दोस्तों 15 जून के बाद आप अपने प्रेम संबंध के परिवार में शेयर करेंगे, जिससे आपके परिवार के लोग बेहद ही प्रसन्न रहेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ खूब रोमांस करेंगे। विवाहित लोगों के लिए इस महीना में अनुकूल आपका समय बीतेगा। आपके सप्तम भाव में स्वामी चौथे भाव में है और शनि का दृष्टि सप्तम भाव में है, जिससे दापन के जीवन में खुशहाल बना रहेगा। पति पत्नी के बीच में पत्नी से सहयोग मिलेगा। जो लोग भी वहां की प्रतीक्षा में हैं उनको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगा। और दोस्तों आपका वर्षों का सपना पूरा होने वाला है। अब आपके जीवन काल में पति पत्नियों के बीच में रोज हो रहे लड़ाई झगड़ा भी जून महीने में शांत हो जाएंगे। अगर समझदारी से किसी भी कार्य को करेंगे तो दोस्तों आप आपस में ही मिलकर बहुत ही धनवान बन सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को सुनने से पहले ही कोई फैसला ना लें और एक दूसरे के सलाह लेकर ही किसी कार्य को करें, तभी आप अपने जीवन काल में अपने सभी रुके हुए कार्यों से आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको बता दें, जून महीने में आप भूल कर भी अपने किसी भी कार्यों को एक दूसरे के बीच में छुपाकर ना करें। किसी से भी चालाकी करने का प्रयास न करें। किसी से भी यह ना कहे कि हमारे जीवन खराब चलता है, हमारे घर के लोग खराब हैं, हमारे पति अच्छे काम नहीं करते हैं, हमारे पति पड़ोसियों को ही सिर्फ देखते हैं, या फिर पति अपनी पत्नियों को कुछ ऐसे गलत लफ्ज ना बोले, ऐसे कुछ गलत शब्द ना बोले जिसे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सके, आपस में कोई अनबन हो सके। क्योंकि दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ही खास है। आप दोनों इस महीने में जो कुछ भी चाहते हैं हासिल करना, वह हासिल कर पाएंगे। इसलिए कीमती महीने को आप अपने जीवन काल में मिल बांटकर समय को व्यतीत करें, तभी दोस्तों आप दांत जीवन में आपका जीवन और आपका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताएगा। साथ में दोस्तों आपका स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो साल 2024 जून महीने में, इस महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहेगा। शनि आपकी राशि में है, जिसे आपको सजनी बीमारी से आप परेशान रहेंगे। इस समय में पदार्थ का इस्तेमाल करें, खाने पीने से लापरवाही नहीं करें। जो लोग पुरानी बीमारी से परेशान थे, आप इस महीने में स्वस्थ हो जाएंगे, साथ ही मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और दोस्तों आपका किस्मत भरपूर साथ देंगे। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है। लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है।
और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। आप सभी को बता दें, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सभी को दे रहे हैं। यह संकेत अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर अब तुम के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। एक प्रकार से कहा, हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 5:40 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है। इसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली हैं, कष्ट सही है, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करती है तो शुरू अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है और एक समय वह आता कार्य आपका पूर्ण रूप से बंधी हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर देते हैं, तो कभी भी आप पुष्कर जी को आसानी से चूकने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उसे कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। दोस्तों को आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है।
वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट करने को मिला। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, और वही खुशखबरी ये है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:40 पर ग्रहों का ऐसा योग बन रहा कि जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करना है, तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के इस समय बाहर नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया, ही प्रभु, आप तो इस संसार के पालनहार हैं, फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देती है और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं। यहीं पर कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। विभक्त क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु निधि में से मुस्कुराए और बड़ी प्रेम से बोले कि ही नारा, ध्यान से सुनिए। यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। तू जैसा बोएगा वैसा ही वही काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है, उसके जीवन जो भी बड़े बदलाव आते हैं उसके कर्मों पर ही आधारित होती है, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं, तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। पूरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जवान को होता है तो वह स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं, उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने भारत को बताए थे, और संकेत को आप अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और वही यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नजर रहती है, इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक अंकित को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 5:40 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है, और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा में कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं,
वह लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। यहां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोले, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उसे ना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाए, आपकी कमजोरी को बांट लेता है, फिर बार बार आपसे मदद लेता रहता है और अच्छा ही अच्छा है, आपको उसकी मदद करनी पड़ती है और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा, नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीजों को, दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पर लगा लेते हैं। जी हां दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कर दी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचा होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वर्ष संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है, या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा हमें आने वाला है और ग्रहों की दशा बता रही है। वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर, और समझने का प्रयास करें दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हां दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव, उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा। अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तू ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए, आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहां से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए। कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहां जाता है। और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है ईश्वर, यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों, अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो, फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे।
भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों, जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा।